बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 13 स्टार्ट किया हुआ था और जिसका नेम है साउंड। और जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे थे वो था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जिसका नेम था लाउडनेस। और आज सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास पिच और थर्ड में क्वालिटी ऑफ साउंड है। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हम वन बाय वन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पहले लाउडनेस के लिए अलग हमने वीडियो बना दी और अब पिच और क्वालिटी के लिए ये लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिच से क्या मुराद है? पिच वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, वो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड है जिसमें हम एक भारी और मध्यम आवाज में डिफरेंस कर पाते हैं, उसको बेटा पिच कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो यहाँ से डेफिनेशन पढ़ते हैं। पिच इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अलाउ अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। मतलब एक बारीक और एक भारी आवाज में जो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो उसको हम पिच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं और जो लेडीज़ होती हैं उनकी जो पिच बहुत ज़्यादा कम होती है, वो इसकी उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक होती है। इसी तरह जब एक आदमी बोलता है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेव होती है। तो इस भारी आवाज़ में और उस श्रिल आवाज़ में जो आप डिफरेंस कर पाते हो उसी को हम पिच कहते हैं। अब यहाँ से इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखें क्या लिखा हुआ है। द वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसलिए इनकी पिच भी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी का पिच के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। इसलिए जो बच्चे होते हैं और जो लेडीज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है इसलिए उनकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जबकि मेंस की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है इसलिए उनकी पिच बहुत लो होती है और उनकी आवाज़ आपको भारी सुनाई देती है। ठीक है, मेकिंग द श्रिल एंड हाई पिच वेयर इज द वॉइस ऑफ मैन हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसी गिविंग देम अ डीपर ग्रेव एंड लोअर पिच। तो वही बातें हैं, मेंस की फ्रीक्वेंसी लो होती है इसलिए उनकी पिच लो होती है, इसलिए उनको उनकी जो आवाज़ है वो आपको भारी सुनाई देती है। नेक्स्ट बेटा मैंने रिलेशन की हेडिंग दी है पिच इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। ये ऊपर भी आपको बता के आ चुका हूँ कि पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच लो होगी। जैसा कि वुमेन्स की या चिल्ड्रन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसलिए उनकी पिच हाई होती है और आपके कानों को उनकी जो आवाज़ है तकलीफ ना लगती है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी मेंस की क्या होती है, लो होती है इसलिए उनकी पिच भी लो होती है और उनकी आवाज़ भारी होती है। जबकि बच्चों की और जो लेडीज़ होती है उनकी आवाज़ बारीक होती है। ठीक है, आगे इनका ग्राफ में रिलेशन देखते हैं, ग्राफ इनका कैसा है। तो यहाँ पर ये बच्चे देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पिच और फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमने एक वेव फॉर्म ड्रा की है, इसमें हम देख रहे हैं नंबर ऑफ साइकिल्स कम है इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो है और पिच भी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हैं, ज़्यादा है, उतने ही रीजन में, जितना रीजन ये था उतना ही रीजन ये है। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा पास हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल पास होंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ज़्यादा पिच होगी। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आपने ये ग्राफ भी अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है? ये साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम टू साउंड्स की सेम लाउडनेस और जो सेम उनकी पिच होती है उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसको क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द क्वालिटी ऑफ साउंड अलाउ अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स हैविंग द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। टू साउंड्स हैं, उनकी सेम लाउडनेस है और सेम पिच है और उनमें जो आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो उसी को क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, एक सिंगर है उसने सॉन्ग रिलीज किया है
और उसका एक डुप्लीकेट आता है, कोई दूसरी उसकी वॉइस को कॉपी करता है और वो भी कोशिश करता है उसके जैसा ही सॉन्ग तैयार करे। अब जब आप वो दोनों सॉन्ग अगर चलाता है तो आप उन दोनों सॉन्ग जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी सेम होती है, उनकी लाउडनेस सेम होती है, उनकी पिच सेम होती है। लेकिन एक सिंगर वो है जो कि ओरिजिनल है, एक सिंगर वो है जिसने उसे कॉपी किया है। तो आप जब वो दोनों साउंड सुनेंगे और उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये वाला साउंड जो है ये ओरिजिनल सिंगर का है और ये वाला डुप्लीकेट सिंगर का है, ये जो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इसी को क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। हालांकि उन दोनों की सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, लेकिन आप वो जो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उन टू साउंड को, हालांकि साउंड भी क्या है, दोनों गाने भी सेम है, तो ये जो आप डिफरेंस कर पाते हो कि ये एक ओरिजिनल सिंगर का सॉन्ग है और ये एक डुप्लीकेट सिंगर का सॉन्ग है, इसी को आप क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में बेटा देखिएगा, वोयलन है। वोयलन एक ऐसा आला है, तारों वाला आला होता है, जैसा कि गिटार होती है। ठीक है, बच्चों को मोस्टली ये पता ही नहीं होता, तो मैंने साथ लिख दिए। उसके बाद ट्रम्पेट है, ये पूंछ से बजाने वाला आला है, जैसा कि बाजा नहीं होता, एक साइड से नैरो और आगे से क्या होता है, ऐसे ओपन होता है, तो बाजे को ट्रम्प कहते हैं। उसके बाद फ्लूट, बांसुरी को कहते हैं, ये भी हवा से फूंकने वाला आला है। उसके बाद ओबे, ये भी बिल्कुल बांसुरी की तरह होता है, ये भी हवा से फूंकने वाला आला होता है। अब आगे इनके देखें, इनकी वेव फॉर्म ड्रा की हुई है और इन वेव फॉर्म को हमने एक इंस्ट्रूमेंट से ये डिटेक्ट किया है, प्रेडिक्ट किया है, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये वेव फॉर्म उससे निकली, जब उसको बजाया गया, जब उसको स्टार्ट किया गया, तो फिर देखिए इससे वेव फॉर्म ये जनरेट हुई, इससे ये वेव फॉर्म जनरेट, इससे ये वाली और इससे ये वाली। अब ये देखें, ये वाली तकरीबन क्या लग रही हैं, एक जैसी लग रही हैं। और जब ये चारों कोई ऑब्जर्वर इनको फ्लूट करेगा, इनको बजाएगा, तो आप एक साइड पे खड़े होकर इन चारों में जो डिफरेंस क्रिएट कर पाते हो कि ये वाला जो साउंड है वो वॉयलिन का है, ये वाला साउंड जो बजा ट्रम्पेट का है, और ये वाला साउंड बजा जो फ्लूट का है, ये वाला साउंड ओबे का है। ये जो आप क्वालिटी को डिस्क्राइब कर पाते हो, साउंड की डिफरेंशिएट अलग अलग कर पाते हो, इसी को क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। हालांकि इनकी सेम लाउडनेस है और सेम ही क्या है, पिच है। ओके हो गया। उसके बाद ये डिस्टिंक्ट वेव फॉर्म है, उनकी सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, ये भी मैंने लिख दिया। और उसके बाद एंड पे लास्ट एक बात है, दीज शेप्स ऑफ वेव फॉर्म आर ट्रेस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑसिलोस्कोप। और वो ये जो शेप्स बनी हैं, ये जो वेव फॉर्म ड्रा की गई हैं, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनकी प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, ये कैसे अप एंड डाउन मूव करते हैं, कहाँ पे साउंड ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। उसके लिए बेटा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इनका मैग्नीट्यूड आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिना तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।